हेलो गाइस। हाँ, ये वाला मुझे करने दो। अरे हाँ, जिसका इंटरव्यू लेता हूँ वही तो इंटरव्यू करता है। हे गाइस, अभिनव टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मोहित भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिनव भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। और वैसे तो ये वीडियो आपकी ऑडियंस ही देख रही होगी, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही दो। तो मैं कॉमिकवर्स से मोहित हूँ और मेरा पूरा नाम है मोहित योद्धा। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, मैंने MBBS कंप्लीट किया है और मैं फ़िलहाल भोपाल में ही जॉब कर रहा हूँ। मुझे खाना, घूमना फिरना, वर्कआउट करना और गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी बेस्ट वेकेशन कौन सी थी और क्यों? घूमने फिरने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ मैं। बेसिकली मुझे घूमने का बहुत शौक है, पर मैं घूम नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरा जॉब मुझे अलाउ नहीं करता। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम निकाल पाऊँ। मैंने इंडिया के बाहर 2 ट्रिप मारे हैं और एक तो मेरा सोलो था जिसमें से यूरोप वाला, वो मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप है। उसमें मैंने जर्मनी, पेरिस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी, तो वो मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप था। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यूट्यूब चैनल में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और घर से कौन कौन सपोर्ट करता है? एक्चुअली जो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ये मैंने एक इंग्लिश चैनल है कॉमिक स्टोरियन करके, उसे देख के स्टार्ट किया था। वो चैनल मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता था और मतलब मैं जब भी फ्री होता था मैं बस उसी के वीडियो देखता था। कॉमिक स्टोरियन चैनल बहुत अमेजिंग था और मैंने अपने चैनल को उसी लाइन्स पे स्टार्ट किया था। और मतलब फ्यूचर प्लान्स भी यही है कि जितना हो सके अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना है, जितना हो सके इवॉल्व करना है। इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ पीछे नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे मैं अपने कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे मैं देखता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, जो मेरी लाइफ का पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ कॉमिकवर्स का भी पार्ट बने। क्योंकि एक तरह से ये चैनल इतने टाइम में मतलब अब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। तो मुझे लगता है कि जिन भी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें मतलब हम लोग इस चैनल पर कवर करें। घर का ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब घर पे मैं और पापा हैं और छोटा भाई है। भाई ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और पापा का मतलब ऐसा है कि पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अब ग्रेजुएशन हो गई है और जॉब भी अच्छा खासा है, तो पापा को लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी थी, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मम्मी ने ही एक्चुअली मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पुश किया था इनिशियली, क्योंकि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने वर्क के साथ यूट्यूब चैनल कैसे हैंडल करते हो? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वर्क के साथ यूट्यूब हैंडल करने का सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं, ये चीज़ मेरे में थोड़ी शुरू से है कि मैं टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ा एक्सपर्ट रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि अगर मुझे मान लो कि परसों कुछ करना है, तो मैं अभी इस टाइम से मैं सोचने लग जाऊँगा कि मुझे अगर परसों 10 बजे वहाँ जाना है तो मुझे 7 बजे उठना है, फिर मुझे ये चीज़ करनी है, फिर मुझे वो चीज़ करनी है। मुझे ना थोड़ी सी OCD भी है, तो क्या होता है कि अगर कहीं भी कोई चीज़ गड़बड़ होने लगती है ना, तो मेरे दिमाग में ना ऐसे बार बार वो चीज़ मुझे ऐसे ऐसे पोक करती है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से गलत हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी मेरा जॉब होता है, जब मेरी ड्यूटी है, तो उस हिसाब से मैं अपने वीडियोज़ को शेड्यूल कर लेता हूँ कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला काम ख़त्म करना है, उसके बाद मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर मुझे ये चीज़ करनी है। इन दैट वे मतलब समहाउ मैं चीज़ मैनेज कर लेता हूँ। वैसे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में भी चीज़ें चलती रहती हैं, ये करो, वो करो, ये करो, ये मतलब सब कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन हो पाता नहीं है। और जो बंदा टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है उसके लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है, और स्विमिंग करने का और जिम करने का शौक कहाँ से आया? डॉक्टर बनने के पीछे का लफड़ा ये है कि घर में सब डॉक्टर है। मम्मी डॉक्टर थी, मौसी डॉक्टर है, मामा डॉक्टर है, मौसा डॉक्टर है, नाना डॉक्टर थे, पूरा घर परिवार डॉक्टर से भरा पड़ा है। तो मतलब शुरू से सीन ऐसा था कि डॉक्टर ही बनना है। मतलब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डॉक्टरी थी कि कुछ और सोचा ही नहीं, मतलब ये था कि डॉक्टर ही बनना है। और फिर क्या हुआ कि जब बड़े होने लगे तो घर वालों को टैलेंट दिखने लगा कि मैथ्स तो कर ही नहीं सकता लड़का। मतलब मैं नहीं कर सकता था, मेरे मैथ्स में सिंगल डिजिट पे नंबर आते थे, सिंगल डिजिट में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट में। मतलब आई वाज सो पुअर इन मैथ्स कि अगर 2+2 बोलेंगे तो मैं हमेशा 5 बोलूँगा या 3 बोलूँगा, मैं 4 नहीं निकलता था मेरे मुंह से। आई डोंट नो व्हाई दैट वाज, पर मेरा मैथ्स बहुत बुरा है। मतलब मेरे आई एम सो पथेटिक विद नंबर्स कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे कोई अगर नंबर फोबिया कोई बीमारी होती है तो वो है मुझे। तो जब मम्मी को ये चीज़, मेरी मम्मी की मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मम्मी को जब ये चीज़ समझ में आई कि ये तो वो कर ही नहीं सकता मैथ्स, तो डॉक्टरी वाला जो एटमॉस्फेयर था घर में वो एक तरफ हो गया,
लेकिन फिर आगे जाकर ये मजबूरी बन गई क्योंकि मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता था, तो बायो लेना वॉज एक्चुअली माई मजबूरी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने आउट ऑफ चॉइस लिया, मुझे मिल ही नहीं सकता था मैथ्स। 11th क्लास में आई कुड नॉट चूज मैथ्स, मेरे नंबर ही नहीं थे। जैसे 12th क्रॉस करी तो फिर अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉज अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे करके मैंने 2 ड्रॉप्स लिए थे ऑल दो, पर मेरा क्लियर हो गया था। और फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ कहीं से इंस्पायर हुआ या कुछ नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे को मैथ्स नहीं आती थी और मेरे घर में पूरे आसपास माहौल में डॉक्टरी थी एंड आई वाज सो पुअर इन मैथ्स कि मम्मी ने सोचा कि अब ये नहीं कर सकता और मुझे मिल भी नहीं सकता था। जिम करने के पीछे और स्विमिंग के पीछे सीन ऐसा है कि जिम करने की आदत तो मुझे बहुत बाद में लगी। स्विमिंग करने की ऐसा था कि पापा जो है नेशनल लेवल स्विमर है, हम लोग नर्मदा के पास रहते थे। मैं एक बहुत छोटी जगह को बिलोंग करता था, सनावद नाम की, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सनावद ओमकारेश्वर एक जगह है एमपी में, काफ़ी फेमस रिलीजियस प्लेस है। तो वहाँ से सनावद बहुत पास में है, तो मैं वहीं रहता था। तो हमारे घर के पास नर्मदा नदी थी एंड गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती थी स्कूल की 2 महीने की, तो पापा लेके जाते थे, तो ऐसे स्विमिंग सीख ली। फिर 12th में बहुत ओवरवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, बहुत भयानक। आई वॉज अप्रॉक्सीमेटली 95-98 kgs। तो वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया। जिम तब भी नहीं जाता था, जिम की आदत मुझे बेसिकली लगी है कॉलेज के बाद से। तो तब मैंने मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट किया थोड़ा सा सीरियस लेवल पे। तो मुझे लगा कि मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए आई हैव टू डू समथिंग, और फिर इस तरह से आदत लग गई, तो मतलब अब लाइफ का पार्ट बन गया। मेरा 5th क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कोई आपका ऐसा ड्रीम है जिसे आप हर हाल में अचीव करना चाहते हो? मेरा ड्रीम जिसे मैं हर हाल में अचीव करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे दुनिया देखनी है एक्चुअली। मेरा 6th क्वेश्चन आपसे ये है कि मार्वल और डीसी कॉमिक्स में क्या चूज करोगे और आपका फेवरेट सुपर हीरो मूवी कौन सी है? मार्वल और डीसी में मैं सुपर हीरोज़ को चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए कभी भी ये ऐसा नहीं रहा कि मुझे मार्वल पसंद है या डीसी पसंद है। और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कब इतनी ज़्यादा फैल गई, क्योंकि मेरे लिए बचपन में सुपरमैन भी एक ही था, स्पाइडरमैन भी एक ही था और बैटमैन भी एक ही था। ये सारे सुपर हीरोज़ ही थे। मुझे पता भी नहीं था कि अलग अलग स्टूडियोज़ को और अलग अलग हाउसेस को बिलोंग करते हैं। मैं बस कॉमिक्स पढ़ता था। पर जब ये चीज़ मूवीज़ में आने लगी आई गेस, तो ये इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया और मार्वल के डीसी के फैंस इतने ज़्यादा मतलब डाइवर्स हो चुके हैं, इतने ज़्यादा एंटी हो गए एक दूसरे के। पर मेरे दिमाग में जो वायरिंग है वो यही कहती है कि सुपर हीरोज़ हमेशा पहले होते हैं। फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन, और फेवरेट मूवी अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्पाइडरमैन 2 जो सैम रायमी वाली आई थी वो मेरी फेवरेट मूवी है। ये चीज़ तो है कि मार्वल और डीसी के अब जो फैंस हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, पता नहीं बिना किसी वजह के। और बल्कि मैं तो यही सोचता था आपकी तरह कि ये सारे एक ही सुपर हीरोज़ हैं, मतलब एक ही यूनिवर्स के हैं। फिर बाद में जाके पता चला इन सब के बारे में। मेरा 7th क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप मार्वल के यूनिवर्स में होते और आपको डॉक्टर स्ट्रेंज बनने का मौका मिलता लेकिन आपको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ता, तो आप क्या चूज़ करते? वैसे इसका आंसर शायद थोड़ा टफ हो सकता है। मार्वल यूनिवर्स में अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पे होता और मुझे मौका मिलता तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज बनना ही प्रेफर करता, क्योंकि उसका रीज़न बहुत सिंपल है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक ही इंसान बन सकता है, लेकिन न्यूरोसर्जन कोई भी पढ़ के बन सकता है। मतलब दुनिया में कई लाखों न्यूरोसर्जन्स होंगे पर डॉक्टर स्ट्रेंज तो एक ही है। मेरा 8th क्वेश्चन आपसे एक, मार्वल की बेस्ट मूवी कौन सी है आपके हिसाब से जिसको आप टॉप रैंक पे रखना चाहो? एमसीयू की मूवीज़ में अगर मुझे फर्स्ट रैंक देनी होगी तो शायद इन्फिनिटी वॉर या फिर आयरन मैन 1, इन दोनों में से कोई ऊपर नीचे होगा। मेरा 9th क्वेश्चन आपसे ये है कि जो डॉक्टर बनना चाहता है और जो यूट्यूबर बनना चाहता है उसे आप क्या सलाह देना चाहोगे? ओके, तो जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे मैं ये सलाह दूंगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं आज भी पढ़ता हूँ, और मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव टू बी गुड एट वॉट यू डू, तो आपको सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, अगर किसी को यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए मैं फिर से यही बोलूँगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मतलब लोगों को लगता है कि शॉर्टकट मिल जाएं या फिर कुछ भी हो जाए, तो मैं बस उनसे यही कहूँगा कि मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा एक और, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप यूट्यूब तभी करो, मतलब यूट्यूब आप स्टार्ट तब करो जब आपके पास एक बैकअप हो। मतलब इफ़ यू हैव अ जॉब, अगर आपके पास जॉब है तो यू शुड गो फॉर यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कभी भी आपका मेन स्ट्रीम या फिर मेन प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो चीज़ कब तक है, आपको नहीं पता कि वो चीज़ कब तक चलने वाली है, आप उसे कब तक परस्यू करोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब शुड बी ऑलवेज समथिंग दैट यू डू पार्ट टाइम। आपका फुल टाइम, आपका प्रोफेशन जो है वो हमेशा पहले आना चाहिए।
मतलब ये मेरा बिलीव है। आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, अगर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। व्यूअर्स के लिए बस मैं यही मैसेज कहूँगा कि कॉमिक वर्स को अगर नहीं सब्सक्राइब किया और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था और मैं डेली देखता था कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे दो भी बढ़ते हुए दिखते थे, तो आई यूज़ टू बी वेरी वेरी हैप्पी। और मैंने सीरियसली कभी नहीं सोचा था, मतलब इट वॉज जस्ट समथिंग जो मैंने ऐसे शुरू करी थी आउट ऑफ इंटरेस्ट, और आज ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और इसका रीज़न जो है, ये पूरी की पूरी चीज़ का रीज़न सिर्फ आप लोग हो। मतलब अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करते, आप लोग नहीं होते, तो मैं यहाँ पे नहीं होता। फ्रॉम द वेरी वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस, एंड आई सीरियसली होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, तो आई जस्ट होप कि आप लोग इसे सपोर्ट करें। मुझे पता है आप लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन। और विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सारी जगह पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा गेमिंग चैनल भी है जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करिए। और थैंक यू सो मच अविरो भाई। मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेंट था इस इंटरव्यू को लेकर और मैंने काफ़ी टाइम भी लगाया, पर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो अविरो टॉक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो विद दैट बीइंग सेड, और मोहित भाई आपको भी बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया और मैं आपका इंटरव्यू ले पाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।